हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस सवाल को हल करने से पहले कि द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिक से अधिक दो घात हो। कितनी घात हो? दो। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस का है 8x, प्लस का है 16, है ना। तो इसमें बताइए कि जो चर की अधिक से अधिक कितनी घात है ना। तो कितनी घात है इसमें? अधिक से अधिक दो घात है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसकी अधिकतम घात कितनी है? दो। तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद, है ना। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसका व्यापक रूप समझेंगे। व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का? व्यापक रूप, है ना। व्यापक रूप क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये होता है इसका व्यापक रूप, है ना। तो इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। अगर हम कहें कि 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6, इसमें बताइए कि b बराबर कितना है ना। b बराबर इसमें कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हम क्या करना होता है कि इसकी हम तुलना करेंगे इससे, है ना। इस व्यापक रूप से तुलना करेंगे, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है इससे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 7x प्लस का 6, है ना, की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से करने पर इतना लिख लेंगे, है ना। अब a की जगह कितना आएगा? दो लिख लिया ना। a बराबर कितना आएगा? 2। b की जगह कितना है यहाँ पर? 7 है, देखिए b बराबर 7। c की जगह यहाँ पर है 6, तो c बराबर हमने 6 लिख लिया, है ना। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल की सहायता से समझाया है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम सवाल को हल करेंगे इसी तरह से। तो सबसे पहले हम इसका पहला सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, इसके बाद इसके शून्य ज्ञात करेंगे और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, है ना। पहला सवाल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, है ना। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसकी गुणा अंतिम पद से करते हैं ना। अंतिम पद इसमें क्या? 8 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो 1 होगा, है ना। तो 1 गुणा 8, है ना, 1 गुणा 8, इसकी गुणा करेंगे 8 आएगा। इसके बाद ऐसे दो संख्याएँ में ढूंढनी है कि गुणा करें तो 8 आ जाए और यहाँ घटाने पर 2 आ जाए, है ना। जो एक्स के साथ में संख्या है ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आना है? घटाने पर 2, है ना। चलिए ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे। हम क्या करेंगे, इस 8 को तोड़ देंगे, है ना। ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 8 आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए, है ना। तो यहाँ घटाने पर 2 क्यों लाना है? क्योंकि 8 के आगे माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो हम जोड़ कर 2 लाते, है ना। तो यहाँ पर क्या है? माइनस का चिन्ह, इसीलिए हम घटा कर 2 लाएंगे, है ना। तो हम 8 को किस किस तरह से तोड़ कर लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं 2 गुणा 4, ऐसे लिख सकते हैं 2 चौके 8 होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2। तो बात वही है ना। तो इसमें देखिए 4 में से अगर 2 को घटा दें तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। और गुणा करें तो 8 मिल जाएगा। हमारी संख्याएं मिल गई, 4 और 2, है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिखेंगे हम 4 माइनस 2, है ना। 4 माइनस 2 करने पर कितना आएगा? 2, और गुणा करने पर आएगा 8, है ना। ये संख्या हमें मिल गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर एक्स रहेगा, माइनस में यहाँ पर 8 रहेगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बराबर में हमारा 0 रहेगा, है ना। कितना रहेगा? 0 बराबर में। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस
अब क्या करेंगे, इस x के अंदर गुणा कर लेंगे, इस x के अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x है ना। ये प्लस का चिन्ह अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x और ये -8 बराबर में 0, इतना रहेगा है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ कर लिख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कॉमन लेने पर, तो इसको एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x इतना लिख सकते हैं, माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 4 को चलो 4 ही रहने देते हैं, 4 गुणा x है ना, प्लस इसमें क्या करेंगे, हम 2 गुणा x लिखेंगे, 2 गुणा x है ना। और इसको लिख लेते हैं, 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 4 इतना लिख लेते हैं है ना। चलिए अब बराबर में कितना है हमारा 0, बराबर में कितना है 0 है ना। तो हमने इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम दो पद का जोड़ा बनाएंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। तो यहाँ x कॉमन आ गया और जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर है, x -4 बचेगा यहाँ पर, और ये प्लस है, और इसमें क्या कॉमन है 2, इसमें भी 2 है ना। बराबर में कितना है 0, 2 गुणा 4 बराबर 0 है ना। अब 2 हमने कॉमन ले लिया, x और ब्रैकेट में बचेगा x -4, क्योंकि 4 बचा 2 कॉमन चला गया है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसके बराबर में कितना है 0 है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x -4 x + 2 है ना, बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x -4 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार x + 2 के बराबर 0 रखेंगे है ना। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा x बराबर -2 है ना। और इसको देखिए, इसके शून्य निकल के आ गए। अब इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, पहले को इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 और बीटा बराबर -2, ये इसके शून्य निकल के आ गए है ना। अब क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच है ना, शून्य को तथा गुणांकों के बीच, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे है ना। यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेते हैं। जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल में तुलना की थी है ना, इसमें क्या की थी, हमने तुलना की थी है ना। तो ऐसे ही हम तुलना कर लेते हैं इसमें। चलिए अब क्या करेंगे, हम जो हमारा क्या है x² -2x -8, इसकी तुलना करेंगे हम व्यापक रूप, इसका क्या होता है इससे तुलना करेंगे है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x² -2x -8 की तुलना ax² + bx + c से करने पर इससे तुलना कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा यहाँ पर, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा है ना। b बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, c बराबर आएगा ये वाला 8 है ना। चलिए अब हमने तुलना कर ली। अब क्या करेंगे, हम इनके सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल है ना, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, इतना होता है ना। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह कितना देखिए 4, तो 4 लिख लिया, प्लस अब देखिए बीटा की जगह है -2 है ना, -2 बराबर में है -b/a है ना। तो शून्यकों का योग है ये, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना। तो ये शून्यकों का योग है अल्फ़ा + बीटा, कितना अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमने अल्फ़ा + बीटा के मान रख लिए। अब यहाँ पर b/a के मान रखेंगे है ना। तो b का मान कितना है, b का मान है माइनस, तो पहले से इसमें है देखिए -2 है ना, माइनस और -2/a की जगह 1 रहेगा है ना बटे में, क्योंकि a का गुणांक x का गुणांक कितना था 1 है ना, तो इसीलिए a बराबर 1 है इसमें। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, देखिए 4 प्लस का ये -2 है ना, तो कितना बचेगा, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 4 - 2 हो जाएगा, इसे बराबर में कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा है ना। चलिए यहाँ पर कितना है 2 बचा, प्लस का यहाँ भी 2 बचा, तो बराबर में यानी 2 बराबर 2 आ रहा है, यानी ये सत्य है हमारा है ना। इसकी जांच हो गई। अब क्या करेंगे, शून्यकों का
गुणनफल है ना, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए, है ना, इतना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान कितना है 4 और बीटा का मान है -2, है ना, बराबर में सी की जगह कितना 8 माइनस का और अपॉन में ए की जगह 1, है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, -8 हो जाएगा और इसकी -8, है ना। तो यानी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, इसीलिए हमारी सही है ना। तो यहाँ पर जांच हो गई। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका पहले का दूसरा, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सवाल हल करेंगे, है ना। इसमें क्या करना, गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर है ना, तो यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका गुणांक और अंतिम पद, है ना। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 और इसका अंतिम पद है 1, है ना। तो 4 गुणा 1 कर लेंगे, बराबर में 4 आएगा। तो इसके ऐसे 2 भाग करेंगे कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐसे तो संख्याओं में तोड़ेंगे या ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर भी 4 आ जाए। यहाँ जोड़ने पर क्यों है, देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसीलिए हमें जोड़कर 4 लाना होगा, है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4 होता है, अगर 2 + 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 4, है ना। गुणा करने पर भी 4, जोड़ने पर भी 4, तो संख्या मिल गई हमें 2 + 2, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 4s² माइनस 4 की जगह लिखेंगे 2 + 2, ब्रैकेट के बाहर s + 1, है ना, और बराबर में 0 रहेगा हमारे, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4s² माइनस, अब देखिए इस s के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, फिर से माइनस का 2s हो जाएगा और प्लस में 1 बराबर में 0 रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, है ना। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें 2s कॉमन निकल जाएगा, 2s, तो कितना बचा 2 बचा, यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 2s बचा, है ना, और माइनस में 1 बचा, है ना। यहाँ क्या कॉमन है, देखिए माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2s बचेगा और माइनस ये चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2s - 1, 2s - 1 और 2s - 1, है ना, तो बराबर में 0। अब क्या करेंगे, हम एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, इतना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 1/2, 1/2, इसमें भी आ जाएगा s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। कैसे आएगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस -1 को इस तरफ भेजेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, इस गुणा में 2 है और ये इस तरफ जाएगा तो गुणा वाला 2 बटे में चला जाएगा, है ना। s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 हो गया, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। चलिए यहाँ पर आ गया s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, है ना। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 1/2 और एक को मान लेते हैं बीटा, है ना। तो बीटा बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का v और अपॉन में a, है ना। तो इससे पहले आप ये समझिए कि जो 4s² माइनस 4s प्लस का 1 है ना, तो यहाँ पर b की जगह पर क्या काम कर रहा है ना, b की जगह 4 काम कर रहा है ना। तो इसी तरह से हम इसके मान रखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा की जगह 1/2 और प्लस बीटा की जगह 1/2, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस का b यानी माइनस का b की जगह कितना काम कर रहा है, माइनस का 4, तो माइनस पहले से इसमें और एक माइनस का 4, है ना, और बटे में a, मतलब a की जगह 4, है ना, इतना हो गया। तो यहाँ पर हो गया, इसको हम जोड़ लेंगे, देखिए इसके हर समान है, तो यहाँ पर देखिए इसके हर समान है, इसीलिए हमने 2 लिख लिया, है ना। ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, 1 + 1, है ना, 1 + 1, है ना, बराबर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4/4, है ना। अब 2/2 हो गया, यहाँ पर हो गया 4/4, तो ये कट जाएंगे, है ना, 1 आ जाएगा केवल। तो यहाँ पर हो गया 1 बराबर 1, है ना। तो ये हमारा सिद्ध हो गया यानी प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे इनका गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल, है ना।
तो हम क्या करेंगे, शून्य को यहाँ लिखेंगे, शून्य को का गुणनफल, है ना, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान में ए। अब देखिए सी अपान जो ए है ना, सी की जगह कितना काम करेगा, 1, है ना। तो अल्फ़ा की जगह 1/2 गुणा 1/2 बीटा की जगह बराबर में सी की जगह 1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की गुणा 1 से 1/4 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 और 1/4, है ना। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया, है ना, प्रूफ हो गया, है ना। तो बराबर आ गई दोनों साइडें। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है इसका, इसको नोट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो ये देखिए इसको सही क्रम में पहले लिखना होगा, है ना। तो इसको एक सही क्रम में लिखेंगे, है ना। 6x² हो जाएगा माइनस का 7x पहले आएगा और माइनस का 3, है ना। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड कैसे करेंगे, जो x² का गुणांक है यहाँ पर 6 है, इसकी गुणा अंतिम पद से करेंगे। 6 गुणा हो जाएगा 3, है ना, 6 3 होगा 18। अब इसके अब ऐसे 2 भाग करेंगे कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, देखिए घटाने पर 7, है ना। तो इसको 18 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं तोड़कर, है ना। एक तो हो गया 6 गुणा 3, है ना, 6 3 18 हो जाएगा। अगर हम 6 में से 3 को घटाएं, 6 माइनस 3 करें तो 3 बचेगा, हमें लाना कितना है, घटा के 7, है ना। तो ये नहीं बनेगा, है ना। और कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है, देखिए 9 दूनी 18। तो 9 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 7। ये संख्या हमारी बन गई, है ना। तो घटाने पर हमें 7 मिल रहा है और गुणा करने पर 18 मिल रहा है ना। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटा दो 7 मिलेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड को। तो 6x² माइनस 7 की जगह लिखेंगे 9 माइनस का 2, है ना, ब्रैकेट के बाहर x माइनस का 3 बराबर में रहेगा 0, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस 9x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, है ना, माइनस का 3 बराबर में 0 रहेगा, है ना। अब यहाँ से कामन लेंगे, इस कामन कितना आएगा, देखिए 3 कामन आ जाएगा, कितना आएगा, 3 कामन, है ना। तो हम 3 कामन लेंगे, 3x कामन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी यानी 2x बचेगा और माइनस का बचेगा 3 3 9 यानी 3 बचेगा, है ना। और प्लस का यहाँ पर 1 कामन आएगा, देखिए इसमें कुछ भी कामन नहीं, तो 2x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, बराबर में 0 रहेगा, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर 3x को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 2x को एक ब्रैकेट में, 2x माइनस का 3 और इसको लिखेंगे 3x प्लस का 1, है ना, बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का ये प्लस का 3/2, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, हो जाएगा 1/3 माइनस का, है ना। तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मान लेते हैं हम माइनस का 1/3। तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग, है ना, इनकी जांच करेंगे। शून्यकों का योग, है ना, योग कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान में a, है ना। तो यहाँ पर ये समझिए 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। यहाँ पर देखिए b की जगह इतना काम कर रहा है 7, है ना, a की जगह 6 और c की जगह 3 काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की जगह कितना है, 3/2 और यहाँ पर कितना है, बीटा की जगह माइनस का 1/3 हो जाएगा, है ना। और बराबर में माइनस का b, यानी माइनस का b देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 और अपान में b a की जगह हो जाएगा 6, है ना। तो इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस, ये इनका एलसीएम ले लेंगे हम, है ना। तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 और बटे में हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर में ये 7/6 हो गया, है ना। इतना हो जाएगा। 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7/6, यानी दोनों साइड बराबर आ गई, 7/6। तो हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये सिद्ध हो गया, है ना, प्रूफ हो गया, ये दोनों साइडें बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणन निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, है ना, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान में a। c की जगह कितना काम करेगा, 3, है ना, c की जगह कितना काम करेगा, 3, है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा की जगह कितना है
3/2 और बीटा की जगह -1/3 है ना, बराबर में सी की जगह कितना है देखिए -3 और ए की जगह है 6 है ना। तो अब क्या करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -1/2 बचेगा यहाँ पर, और 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी -1/2 यानी दोनों साइडें क्या हो गई, प्रूफ हो गई, यानी बराबर आ गई है ना। तो यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन के 3 सवाल जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अगले सवाल जो हैं अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।